हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर। मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू गेन वेट, यानी कि अपना वज़न कैसे बढ़ाएं। या फिर कहा जाए कि कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि जिम जा रहा हूं फिर भी बॉडी नहीं बन रही है और मैं मोटा ही नहीं होता हूं, मैं हमेशा पतला ही रहता हूं। ये जितना भी सवाल खुद से आप करते हैं या फिर लोग आपसे करते हैं कि आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो मैं उसके पीछे का साइकोलॉजी आपको बताने वाला हूँ। एक सिंपल सा बात है कि सिर्फ मेहनत करने से ही बॉडी नहीं बनता है। बॉडी बनाने के लिए हमको 2-3 तरीके से बॉडी को शेप देना होता है। जैसे कि जिम जब हम जाते हैं तो सिर्फ जिम जाने से ही बॉडी नहीं बनता है। एक अच्छा खान-पान, एक अच्छा डाइट अगर हम लें तभी हमारा बॉडी बन पाएगा, वरना हम जिम जाके और कमज़ोर होते जाएँगे। क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत के लायक खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसके लायक डाइट अगर हम नहीं रख पा रहे हैं तो फिर हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो मैं आपको एक बेस्ट डाइट प्लान बता सकता हूँ, लेकिन ये काम मेरा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि मैं क्या करता था। डाइट अगर आपको चाहिए तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन से बात कर सकते हैं, और बाकी अगर नेचुरली अगर आप अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, है ना, नेचुरली अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि घर में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो खा के हम अपना बॉडी नॉर्मल वेट गेन कर सकते हैं। तो उसमें जब मैं जिम जाता था तो मेरा एक प्रॉपर डाइट था, मेरा एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एक डाइट था। जिम बस से नहीं होता है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं कि शाम को जिम कभी 5 बजे जा रहे हैं, कभी 8 बजे जा रहे हैं, कभी 10 बजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक फिक्स टाइम, एक डिसिप्लिन के बाद ही हम बॉडी बना सकते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप सुबेरे उठे, आप 3 टाइम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, है ना, 3 टाइम आप प्रॉपर हेल्दी अपना जो घर का खाना है वो खा रहे हैं, और फिर बाकी और भी ऊपर नीचे कुछ चीज़ आप नाश्ता वास्ता ऐसे करते रहते हैं अगर, तो आपका बॉडी बिल्कुल बन जाएगा। 3 महीने 4 महीने के अंदर आपका बॉडी पूरा काया पलट हो जाएगा। समझिए कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप सुबेरे उठे तो आप दूध और केला खा सकते हैं, है ना। और अगर दूध और केला एक साथ नहीं खा सकते हैं तो आप पहले केला खा सकते हैं, फिर केला खा के आप जिम जा सकते हैं अगर आप सुबेरे जिम जाते हैं तो। फिर वहाँ से आने के बाद आप अपना नहा वहा के जो भी है, उसके बाद आप एक भरपूर खाना जो जिसको बोलते हैं डिनर जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। डिनर में आप रख सकते हैं 2 4 रोटी, जितना भी आपको सही लगे आप 2 4 रोटी रख सकते हैं। 1 कटोरी दाल भरपूर प्रोटीन देता है, और अगर आपको और थोड़ा प्रोटीन चाहिए तो आप 1 कटोरी से 1.5 कटोरी 2 कटोरी भी कर सकते हैं आपके कैपेसिटी के अनुसार। और आप कोई भी सा एक सब्जी, 1 कटोरी सब्जी आप ले सकते हैं। और रोटी में भी, रोटी से हम लोग को प्रोटीन मिल रहा है, दाल से हम लोग को प्रोटीन मिल रहा है, और उसके बाद सब्जी से भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रोटीन, और प्रोटीन नहीं तो फिर कुछ और चीज़ भी मिल जाएगा जो चीज़ उसमें रहता है। उसके बाद आप साथ में दही ले सकते हैं 1 कटोरी, ताकि दही से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। मैं जब जिम जाता था तो मैं अपने वेट के 1.5 गुना प्रोटीन खाता था। जैसे कि मेरा वेट अगर 64 है तो मेरे को 96 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन मैं वही 100 ग्राम 110 ग्राम तक प्रोटीन लेके जाता था ताकि मेरा वेट बढ़े, या फिर मेरा वेट जो है वो एक प्रॉपर एवरेज रहे, इसलिए मैं ये सब चीज़ करता था। तो आप खाना में ये सब चीज़ ले सकते हैं, है ना। खाना खाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि खाना तो आप कितना खा सकते हैं, लेकिन उसको पचाना भी ज़रूरी है। जब वो पचेगा तभी वो शरीर में लगेगा। तो पचाने के लिए आपको भरपूर पानी भी लेना पड़ेगा। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे बॉडी में 75% कुछ पानी रहता है, और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये पानी। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके शरीर में जो आप खाए हैं वो सब चीज़ लगेगा। तो पानी आपको कैसे पीना है कि जो बड़े बड़े हमारे पुराने ज्ञानी लोग हुए हैं और जो लोग सही सही बातें हमको बताए हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। आप 10 मिनट तक चलिए, पैदल चलिए, या फिर आप बस चलिए, या फिर कुछ भी कीजिए ऐसा जिससे आपको
10 मिनट का गैप मिले, और उस 10 मिनट के बाद आप सिप सिप करके पानी पीना, इकट्ठा पानी नहीं पीना। इकट्ठा पानी पियोगे तो गैस नहीं निकल पाएगा आपके अंदर का, या फिर बोला जाए कि खाना उतना तरीके से नहीं पच पाएगा और आपको बार बार फिर जाना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर 10 मिनट बाद सिप सिप करके पानी पीना, घुट घुट में पानी पीना, ताकि जो आपके अंदर का गैस बना हुआ रहेगा वो निकल जाएगा और आपका शरीर एकदम हेल्दी रूप से उन चीज़ों को जो आप खाए हैं उसको पचा पाएगा। फिर उसके बाद आप बीच में ओट्स वगैरह बना के खा सकते हैं, है ना। ओट्स आपको वेट करके खाना पड़ेगा शुरू में कि किस हिसाब से आपको अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है, 100 ग्राम का प्रोटीन या फिर जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से। तो फिर उसके बाद आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स के साथ फिर आप केला वेला भी ले सकते हैं, आप शेक बना के पी सकते हैं। शेक में आप केला और बादाम, काजू, किशमिश और मूंग, मतलब मूंग तो आप अलग से सिप करके पानी पीना, इकट्ठा पानी नहीं पीना। इकट्ठा पानी पियोगे तो गैस नहीं निकल पाएगा आपके अंदर का, या फिर बोला जाए कि खाना उतना तरीके से नहीं पच पाएगा और आपको बार बार फिर जाना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर 10 मिनट बाद सिप सिप करके पानी पीना, घुट घुट में पानी पीना, ताकि जो आपके अंदर का गैस बना हुआ रहेगा वो निकल जाएगा और आपका शरीर एकदम हेल्दी रूप से उन चीज़ों को जो आप खाए हैं उसको पचा पाएगा। फिर उसके बाद आप बीच में पनीर ले रहे हैं, है ना, 100 ग्राम 70 ग्राम जितना भी आपका कैपेसिटी आप ले सकते हैं। आप पनीर ले लेना। फिर उसके बाद पनीर लोगे तो आपका बॉडी सही तरीके से जब उसको प्रोटीन मिलते जाएगा तो आपका शरीर अपने आप बढ़ते जाएगा और आपको प्रोटीन अपना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा खाने का। जो नॉर्मल अभी आपका जो कैपेसिटी होगा उसको और गेन करना पड़ेगा, तो आपका बॉडी गेन होगा। और जिम जाने का जो साइकोलॉजी है मैं आपको बता देता हूँ। जिम अगर परसेंट बेस्ड मैं अगर बोलूँ तो जिम का सिर्फ 40% से 30% ही महत्व रहता है शरीर को बढ़ाने में। बाकी जितना भी शरीर को वेट आता है, फिर गेन आता है, फिर जो दिखता है शरीर की हाँ कोई जिम जा रहे हो या फिर कोई हेल्दी हो, तो ये तो सिर्फ आपको डाइट ही दे सकता है। जिम जाने से एकदम पूरा काम जिम जाने से नहीं हो जाता है। जिम में सिर्फ आप जाके एक शेप दे सकते हो अपने बॉडी को, कि आपको जैसे कि मसल्स चाहिए तो आप मसल्स के लिए एक्सरसाइज करोगे, आपको अगर चेस्ट चाहिए तो आप चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करोगे आप। लेकिन जब तक कि कुछ अच्छा खाओगे नहीं तब तक कि आपका बॉडी नहीं बन पाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये बहुत समय के बाद मैं ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ और मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मैं सोशली एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अब एक्टिव ही रहूँगा लगभग। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टाइप का वीडियो आपको और चाहिए। क्या आपको जिम से रिलेटेड और वीडियो चाहिए या फिर और भी जो भी वीडियो होगा आप बताइए, उसको अपन डालते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो और घर वालों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। वंदे मातरम।